सम्मिलित होना है और हम लोगों का अनुभव और हम लोगों की शोभा बढ़ाना है। आप लोगों को ज़रूर आइएगा। बहुत-बहुत आप लोगों को धन्यवाद और कार्यक्रम में आने के हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मतलब बहुत सुबह का भी नहीं हो रहा है। मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ नाश्ता, और आज मैं अभी बना रही हूँ शिमला मिर्ची की भरमा, है ना। और मैं एक बात आप लोग को और बता दूं कि जो शिमला मिर्ची की भरमा है ना, ऐसे सब लोग बनाते हैं, पर मैं कुछ अलग स्टाइल से बना रही हूँ। जी हाँ, क्योंकि ना मैंने आलू को पहले बॉईल किया, उसके बाद बघार लगाया, उसके बाद जो आलू का स्टफिंग है ना, वो हम शिमला मिर्ची के अंदर भर देंगे, तो उससे बहुत अच्छे बन जाते हैं। कई लोग स्टफिंग प्याज की भरते हैं, पर उतनी ज़्यादा वो अच्छी नहीं लगती है, तो हम इसकी भर देंगे। देखिए फटाफट से मैं डाल रही हूँ। हल्का सा क्या करूँगी, शिमला मिर्ची की जो अंदर है ना, उस पर थोड़ा सा नमक लगा लूँगी। उसके बाद ही आलू की स्टफिंग इसमें डालूँगी और उसके बाद कढ़ाई में डाल दूँगी। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे तो मैं रोज़ रोज़ सोचती हूँ कि आप लोगों से कुछ ना कुछ अपने व्लॉग में रेसिपी शेयर करूँ, पर क्या कहूँ कि अपने हस्बैंड के लिए बना ही नहीं पाती हूँ। उनके लिए नहीं बनाती तो फिर मेरा अकेले खाने का भी मन नहीं करता है, पर आज सोचा कि आज बनाती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो अच्छा, मैं यहाँ पे देखिए कि अभी आपको बीच बीच में देख के परेशान देगी। आज एक्चुअली अब उसके ओरल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अब वो घर में ही है, तो शायद अभी हमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करूँगी, कि शिफ्ट से ज़्यादा देव उधम करता है। एक बात ही मैं आप लोग को बताऊं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, चाहे वो मेहनत कैसे भी हो, है ना। हर व्लॉग में मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें इसलिए शेयर करती ताकि आप मेरे व्लॉग में आते हैं तो कुछ तो सीख के जाएंगे मुझसे। अगर मैं नहीं कहती कि मैं बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, पर यही कहती हूँ कि अगर आपके पास खुशियाँ नहीं हैं तो आप चाहे कैसी भी परिस्थितियों में हैं, उन छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। एंड अगर आपके पास कोई जरिया नहीं है ना, मतलब कि हमारे घर में बस हम तो भगवान से यही चाहते हैं कि बस हमें भगवान भूखा ना सुलाए, और भगवान के लिए इनसे ये दुआ करती कि इनकी दवाई के लिए कभी कोई कमी ना पड़े हमें। तो यहाँ पर ब्लैंकेट में अंदर डाल रही हूँ, ये देखिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ ना ठंडा वाला मौसम ख़त्म हो गया है। और लहंगे मुझे निकालने, सो मैंने लहंगे भी निकाल लिए थे। मेरी मेहनत यही है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था ना कि एक दो मेरे चले गए थे, तो कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते चाहे किसी भी चीज़ के लिए, एक दो बार तो आप नाकाम होंगे, पर धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सबक मिलेगी। और एक बात बताऊं, चाहे मेहनत की इनकम, आपकी मेहनत की कमाई 1 रुपये हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, वो उतनी ही खुशी होती है जितनी 1 रुपये कमाने वालों को होती है, अगर वो उसकी अहमियत समझते हैं तब। अगर आप उस चीज़ की अहमियत नहीं समझते हैं तो वो 1 लाख रुपए भी आपकी कोई मायने नहीं रखती। तो ये ना, ये 2 साइड से बेड खुलने वाला है, पर मुझे इतना ज़्यादा ये पसंद नहीं आया ये वाला खोलने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना प्लाई इसका है जो भारी है। और यहाँ पे अभी ना हम शिप के, देव के, सबके कपड़े एक पोटली में बांध के रख देंगे, क्योंकि बैग मेरे पास इतना बड़ा नहीं है कि इन लोगों के कपड़े रखूँ। सिर्फ 1-2 इनर रख दूँगी, क्योंकि देखिए कुछ अभी ठंडी है और कुछ जो है चली गई है। तो मेहनत यही है, और मेहनत चाहे कैसे भी हो, मैंने कभी भी अपनी मेहनत से पीछे कदम नहीं हटाया है। और मुझे ये लगता है ना कि अगर मैं ये करूँगी तो मैं शायद मुझे भगवान भी रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं, कुछ मेहनत करो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर हम ये सोचें ना कि हम बैठे रहें और कुछ ना करें और भगवान भी हमारा साथ दे, तो ऐसा कदापि नहीं होता है। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आप लोग पता नहीं कमेंट क्यों नहीं करते हैं, शायद इस वजह से कि मैं आप लोग का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आज आप लोग बहुत सारे कमेंट करिएगा और मुझसे पूछिएगा, कोई भी आपको कुछ चीज़ें पूछनी है मुझसे, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेकर आऊँगी। और अभी तो बस यूँ कहूँगी कि मेरा ये पहला कदम है कि मैं किसी और मोड़ पे रखी हूँ। शायद कोशिश मैं यही करूँगी कि अब जो भी मैं कदम उठाने वाली हूँ वो उस पर भी सक्सेसफुल हो जाऊँ, इतना ही है। एक बड़ा कदम उठाने का सोचा है मैंने। आप लोग बताइएगा, गैस करिएगा वो कौन सा मेरा जो है ना। और बाकी तो आने वाली वीडियोस में आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, और अगर पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। पता नहीं
मैं आप लोगों से बस यही कहती हूँ कि कम से कम 1 लाख तो मेरे सब्सक्राइब करा ही दीजिए। पता नहीं वो कब होंगे, एनीवे हो चाहे ना हो, बस मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करिए। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं ना, एक किसी का पैशन होता, शौक़ होती है, पर हमारे यहाँ पे ज़रूरत है। और ज़रूरत हम कोई ऐसा बुरा काम तो नहीं करते हैं ना, सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो ही बनाते हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोग को और बता दूँ कि जो मैं ये काम करती हूँ ना, मेरे पति को किसी और से बताने में शर्म आती है। ऐसे कि जब वो किसी से वो पूछते हैं ना कि तुम्हारे दवाइयों का कैसे चलता है, तो वो उनको लगता है कि मैं कमाती हूँ, वो नहीं कमाती। पर मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो तुम भी तो मेरे बुरे वक्त में साथ खड़े थे ना। तो यही है। और देखिए हमारी वीडियो इतने लोग देखते हैं कि आज मेरे घर मेरी एक सब्सक्राइबर भी आई, जो कि आप लोगों ने पुराने वीडियोज़ में देखा होगा उनको। तो वो यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ दिन रुकी हुई थी, नर्मदा जयंती में घूमने आई हुई थी। तो उन्होंने कुछ माहौल देखा हमारे इधर का, तो कुछ वो भागवत वगैरह कराना चाहती, तो वो कह रही थी आप उन्हीं से सुन लीजिएगा, मैं बोलूँगी इससे पहले कि आप उन्हीं के मुँह से सुन लीजिएगा। चलिए आप हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, हम जल्दी मिलते हैं आगे। एवरीवन, तो हमारे यहाँ देखिए हमारी ये सब्सक्राइबर्स भी है और मौसी जी भी हैं, और आप ही इनको बताएंगे ये कुछ बताने वाले हैं। हाँ, देखिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ, हमारे यहाँ पे हमारी दीदी की पुण्यतिथि के उसमें हमने भागवत कराई थी, तो उसमें आज कृष्ण जन्मदिन है, तो हम इन्हीं के बच्चों को बना रही हूँ। तो आज कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होना है और हम लोगों का अनुभव और हम लोगों की शोभा बढ़ाना है। आप लोगों को जरूर आइएगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और कार्यक्रम में आन के और शोभा बढ़ाएंगे आप, तो हमको ज़्यादा खुशी होगी और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइएगा, मेरा अनुरोध है आप लोगों से। आप लोग सब लोग आइएगा, सबको निमंत्रण है, सभी लोग आइएगा। और इन्होंने कार्ड भी दिया हमें। हाँ, कार्ड दिया है हमने। और हमें बोला कि आप यशोदा, वो कौन सी वीडियो देखा था मौसी यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे आपका हमने देखा था एक बार, इसलिए हमको बहुत पसंद आया। 2 बार हम लोग फिर से वही करना चाहते हैं। जो वहाँ के गुरुजी हैं उनको भी दिखाया। हाँ, गुरुजी को भी बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने हम लोगों से बोला कि आप ही लोग करिएगा, आप ही लोग बनाइएगा इन्हीं बच्चों को लेके। तो हम कार्यक्रम में आप आइएगा। आज कृष्ण जन्मदिन है, 3-3:30 बजे से, है ना, 4 बजे तक आ जाइएगा सब लोग और सम्मिलित होइएगा, हम लोगों को और अच्छा लगेगा। और ये लोग यजमान बने हैं। हाँ, हम लोग यजमान बने हैं, हम लोग कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं हम लोग कथा में। तो आप लोग भी आइएगा। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, 7 साढ़े 7 हो रहे होंगे। हाँ, अब मैं जाके पूजा में सम्मिलित होंगी, वहाँ पे पूजा करूंगी, वो मतलब व्यास गद्दी की पूजा करूंगी, जो वहाँ पे कलश रखे हुए हैं उनकी पूजा करूंगी। और फिर 1:30 बजे से 2 बजे से भागवत शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर वो 3-3:30 बजे से कृष्ण का कार्यक्रम शुरू होगा, तो वो चलेगा 5:30 बजे तक। और आज सभी को येलो ड्रेस के लिए बोला है। हाँ, तो सब लोग ऐसे जैसा हम पहने ना, ऐसी साड़ी पहन के आइएगा। और भाई लोगों को बोलना कुर्ता पैजामा पहन के आएंगे पीले कलर के। और जितना अच्छा बन सके उतना अच्छा करके आइएगा, तो हम लोग को और अच्छा लगेगा, है ना। और मौसी जी बोली कि हमें कुछ बोलना है, हमने कहा हाँ बिल्कुल बोलिएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली से वहाँ के जो गुरु जी हैं उनसे भी आज आप लोगों को मिलवाएंगे, और बहुत सारे लोग भी हैं वहाँ पे, तो हम पूरा वहाँ का व्लॉग बनाएंगे। हालांकि मौसम अभी ख़राब है, तो चलिए फिर हम आप लोगों से बाद में मिलते हैं। अब बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। अच्छा, तो आप लोगों ने इनके मुंह से खुद ही सुन लीजिए। मैं आप लोग को बताती तो उन्होंने कहा नहीं, जितने भी आप लोग हैं व्यूअर सब्सक्राइबर जो हमारे जबलपुर से, तो उन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ है। जैसे कि आपने उन्हीं के मुंह से सुन लिया, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। और ये भागवत खुद ही सुन रही है, मतलब एक होता है ना भागवत सुनने वाला भी कोई होना चाहिए, तो भागवत ये सुन रही, और इनकी आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो वही बता रही थी। तो कहते हैं ना एक अलग सा अटैचमेंट लगाव हो जाता है किसी न किसी से, तो यही हमें भी बोलने आई थी। और आगे आने वाली वीडियोस में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा।
है ना, जैसा जैसा मैं अब बताती जाती हूँ। और एक्चुअली आज मेरा जो नया फ़ोन भी आ जाएगा, नया फ़ोन ऐसा मतलब रिपेयर करके आ जाएगा, तो नया बन के ही आएगा। पहले पता उसने बोला था 700-800 रुपये लगेंगे जो फ़ोन चेंज करने का है, पर जैसे हमारे साथ होता है ना, अगर हम घर पे बैठे तो हमारे साथ कोई बीमारियाँ नहीं निकलती, और अगर हम गए हॉस्पिटल तो कहीं बीपी हो जाता है, शुगर हो जाती, रकम की बीमारियाँ हो जाती हैं। और ऐसे ही फ़ोन अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, है ना, टच काम नहीं कर रहा था। बाद में उन भैया ने बताया इसके पीछे का जो मेन चिप होती है ना, वो ही ख़राब किया आपकी, तो कम से कम आपको इस पर 2500 रुपये लगेंगे। अब वो भी गए। हमने कहा ठीक है भैया कर दीजिए, और इससे क्या होना है ना, कम से कम ब्लॉगिंग के लिए तो मेरे को ज़रूरी ही है। और कहते हैं ना कि अगर आपका बुरा वक्त चल रहा हो तो आपके साथ और भी बुरा होता है, और ये कहावत भी बिल्कुल सही है। फिर भी मैं ना सारी चीज़ें जो है हंस के फेस इसलिए करती हूँ ताकि वो तकलीफ़ें मुझे कम हों, क्योंकि आप लोग भी यही बोलते हैं आरती, हम आपको ऐसे दुख तकलीफ़ में देखते हैं तो हमें दुख होता है, प्लीज़ आप ऐसे मत रहिए करिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ, जब इतने लोग हैं तो फिर मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। फिर मैंने उनको बढ़िया से चाय पिलाई थी, क्योंकि कहते हैं अतिथि भव होते हैं, जो हमारे घर में आते हैं वो हमारे मेहमान नहीं होते, वो भगवान के समान होते हैं ना, ऐसा मेरा मानना है। और फिर जब आप लोग के कमेंट्स में इनको पढ़ के सुनाया है ना, तो बोलते हैं कि हम सबको इनवाइट करना चाहते हैं, और आप लोग के कमेंट पढ़ के मैंने सुना है कि ऐसा लोग कहते हैं, वैसा कहते हैं। तो कहते मेरे बारे में वो ही कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़की सच में मिलना बहुत कम है, क्योंकि देखिए, एक मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, ऐसा आप कहेंगे, पर उन्होंने मुझसे क्या बोला, बोले एक तो बच्चों को संभालना, मेरे हस्बैंड की हालत उन्होंने देखी है, और ये भी उनको पता है कि कितनी डोनेट करना, और ये भी पता है कि कैसे मैंने फंड अरेंजमेंट किया था, वो आप लोग की बदौलत। फिर ये भी कहती हैं कि जो आपके सब्सक्राइबर लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, जो आज की उसमें भी इतनी मदद करते हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो बात है। तो ये भी शुगर पेशेंट है ना, इसलिए बहुत अच्छे से कंडीशन जानती है हमारी। और यहाँ पे मैंने कहा चलिए इनसे बातें भी करते जाएंगे और हम अपना काम भी करते जाएंगे। तो मुझसे कुछ बातें भी कर रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे यहाँ कोई आता है। एक्चुअली ना, मैं भी अपनी जो दर्द तकलीफ़ है, जैसे मैं आप लोग से शेयर करती हूँ, कभी कभार मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोग को भी मैं दुख पहुंचाती हूँ, तो मेरी दिल की बातें जब आमने फेस टू फेस बातें ना कुछ और होती हैं और कैमरे में कुछ और होती हैं, तो मैं उनसे रो के बता के मुझे अंदर से भी दुख लग रहा था, पर वो मुझे ढारस दे रही थी, कहते ना संतावना होता, वो मुझे काफ़ी संतावना दे रही थी कि मत दुख तकलीफ़ लो, तुम्हारा तो हाथ ईश्वर ने स्वयं पकड़ा हुआ है, बस तुम अच्छे मार्ग पे चल रही हो, ऐसे ही चलते रहना, भगवान को सब पता है, वो सब देख रहे हैं। और अगर तुम्हारे बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, तुमको जन्म दिया, इनको सबको जन्म दिया है, तो वो ऊपर ही देख रहा है। अच्छा, हमें लगता है 2 पल के लिए ज़रूर कि भगवान हमारे साथ बुरा कर रहा है, पर उसने कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा सोचा है, ये हमें लगता है। और अगर हमारी लाइफ में कभी कुछ हो जाता है ना, तो उस भगवान हमें ना सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं परीक्षा लेते हैं कि उस बुरे मार्ग में चलती है, अच्छे मार्ग में चलती है। वैसे ना, मैंने बहुत ज़्यादा अपने वचन दे दिए, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल गई, पर जो उन्होंने मुझे बातें बताई थी वही चीज़ मैंने आप लोगों से बोली ऑन कैमरा। इसलिए मैंने नहीं रखी क्योंकि ना आप लोग को और भी कुछ सुनाई देता, जो कि मैंने पर्सनल नहीं, वो प्रोफेशनल नहीं समझा, मैंने इसको पर्सनल ही रखा, और जो भी बातें की थी वो मैंने आप लोगों से ऐसे बता दी। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने का हमें कुछ मिलता नहीं है, पर हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे हमारे नाश्ता पानी की भी तैयारी हो रही थी, और ना जैसे आप मुझे कैमरे में देख के देखते हैं ना कि मैं कितना काम करती हूँ, ऐसे ये मुझे बोल रही थी कि तुम तो 1 मिनट मतलब सुकून की चाय होती है ना, चाय भी नहीं पीती। वो बार बार बोल रही थी तुम भी चाय पी लो पी लो। मैंने कहा नहीं मौसी जी, मैंने ना चलते फिरते घूमते फिरते चाय पी ली थी, और मुझसे सच में एक तरफ बैठा नहीं जाता है। तो फिर बोला नहीं, इधर ही पे ले आओ, हमारे साथ बैठ के पी लो। मैंने कहा जब कोई इतना कुछ कह रहा है, बिल्कुल थोड़ी सी चाय बची थी 2 घूंट की, तो मैंने कहा चलो हम पी लेते हैं उनके साथ बैठ के। बाय बाय, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।